फिल्म की शुरुआत एरिक से होती है जो अकेले किसी जंगल में बहुत दिनों से रह रहा होता है, जिसके पास दरअसल सुपरनैचुरल शक्तियां होती है जो अपने हाथों से बिजली पैदा कर सकता है। पर अभी वो इन पर नियंत्रण करना नहीं जानता, इसलिए वो सभी से दूर अकेले जंगल में रहने लगा ताकि उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे। पर अकेले रहने के कारण वो परेशान होने लगता है और उसका आधा शरीर भी उसके शक्ति का नियंत्रण ना करने के कारण जलता चला जाता है। इसलिए अंत में वो कुछ देर के लिए जंगल से निकलने का फैसला करता है और अगले ही दिन किसी के घर से जरूरत का सामान चुराकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब एरिक रास्ते से जा रहा होता है तभी कुछ बदमाश लड़के उसे घेर लेते हैं और बहुत परेशान करने लगते हैं। एरिक उन्हें चेतावनी देता है कि अगर तुमने मुझे छुआ भी तो तुम जल जाओगे, पर वो सभी उसकी चेतावनी को सीरियसली नहीं लेते और जैसे ही उनमें से एक उसे धर लेता है, एरिक के बिना कुछ किए ही वो लड़का वहाँ ढेर हो जाता है। बाकी सभी को कुछ समझ नहीं आता कि उसने ये कैसे किया, पर अंत में एरिक पुलिस द्वारा धर लिया जाता है। अब सीन कट होकर एक साइकोलॉजिस्ट क्रिस्टीन की तरफ मुड़ जाती है जो हॉस्पिटल में किसी मदद करने के लिए आई होती है, पर वो उसे बचा नहीं पाती, जिसका वो अपने आप को जिम्मेदार मानने लगती है। फिर तभी क्रिस्टीन को पुलिस से कॉल आता है एरिक के केस को समझने के लिए, जो वहाँ पहुँचती उससे बहुत नम्र से पेश आती है और समझने की कोशिश करती कि आखिर उसने ये सब कैसे किया। एरिक उससे थोड़ा कंफर्टेबल होने के बाद उसे अपनी सुपरनैचुरल शक्ति का प्रदर्शन करता है। पहले तो उसके बालों को उड़ाकर और फिर पानी को लेविएट करके, जिससे भी क्रिस्टीन को उसकी शक्ति का अंदाजा ना होने पर एरिक अब टेबल को बस अपने हाथों से जलाने लगता है, जिसे देखकर क्रिस्टीन अब घबराने लगती है। पर अब देखते देखते एरिक अपनी शक्ति से पूरे बिल्डिंग में हीट फैलाने लगता है, जिससे इमरजेंसी अलार्म ट्रिगर हो जाते हैं। पर अलार्म का शोर एरिक को चुभने लगता है। इससे पहले कि एरिक पूरी बिल्डिंग निगल ले, क्रिस्टीन एरिक को अपनी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए मदद करती है और एरिक पहली बार अपने शक्ति पर नियंत्रण कर पाता है। अब अमेरिकन एम्बेसी वाले एरिक को अपने साथ ले जाने के लिए आ धमकते हैं, जिनके साथ एरिक जाना नहीं चाहता। क्रिस्टीन उन्हें रोकने की कोशिश करती है क्योंकि एरिक उनके लिए खतरनाक हो सकता है, पर वो एरिक को बेहोश करके अपने साथ ले निकलते हैं। पर उनका दुर्भाग्य कि बीच रास्ते में ही एरिक को होश आ जाता है और अपने आप को बंदा देख वो घबराने लगता है। एम्बेसी के लोगों में से एक हैथवे उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब हेलीकॉप्टर के चारों ओर अब आंधी आने लगती है और देखते ही देखते आसमान बिजलियों से गड़गड़ाने लगता है, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर को जा लगता है, जिसके कारण जिन्होंने भी हेडफोन्स पहने थे वो इलेक्ट्रोक्यूट होकर वहीं भगवान को प्यारे हो जाते हैं, जिसके बाद सभी पानी में क्रैश कर जाते हैं। और एरिक अपने आप को कैसे तो छुड़ा लेता है और हैथवे को भी वहाँ से निकाल लेता है। इस घटना की जानकारी न्यूज में फैल जाती है, जिससे क्रिस्टीन को एरिक की फिक्र होने लगती है। इधर उसी लड़की के पिता, जिनकी अनजाने में एरिक ने जान ली, वो उसे हंट करने के लिए निकल पड़ते हैं, पर भाग्य से क्रिस्टीन एरिक को एक पार्किंग एरिया में खोज निकालती है। वहीं करीब पुलिस भी उसके खोज में लगे होते हैं, इसलिए क्रिस्टीन एरिक को अपने दोस्त के फार्म हाउस ले आती है। उनकी बातों से लगता है कि शायद अब एरिक क्रिस्टीन पर भरोसा करने लगा है। दूसरी तरफ हैथवे किसी भी हालत में एरिक को पकड़ना चाहती है, मानो कि वो सब एरिक पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अब वहीं जब एरिक सो रहा होता है तब क्रिस्टीन अपने दोस्त को फोन करके सारी बात बताती है, जो उसे एरिक को पुलिस के हवाले करने का सुझाव देती है, वरना वो भी फंस जाएगी। पर क्रिस्टीन को ये बात सही नहीं लगती और एरिक को ही आत्मसमर्पण करने को कहती है। एरिक भी क्रिस्टीन को मुसीबत में नहीं देखना चाहता, इसलिए वो खुद से तैयार हो जाता है। पर अब क्रिस्टीन को भी एरिक से लगाव होने लगता है, इसलिए अंत में वो एरिक को पुलिस के हवाले ना करने का तय करती है। फिर एरिक उससे शेयर करता है कि मुझे अपने घर जाना है, जहाँ से उसे ये शक्तियाँ मिली, मानो वो घर मुझे पुकार रहा हो। इसलिए अब वो तुरंत एरिक के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, पर रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन रुकना पड़ता है, जहाँ न्यूज चैनल पर दोनों के फरार की खबर फैल गई होती है। पर जब क्रिस्टीन कार पर लौटती है तो एरिक वहाँ से गायब होता है, इसलिए वो उसे तुरंत ढूंढने लगती है, पर एरिक करीब ही उदास खड़ा नजर आता है। दोनों की अब कार वापस लौटने पर एरिक कुछ अजीब ही बातें करता है कि कुछ समय के लिए मानो सब कुछ खत्म हो गया था, बस एक खूबसूरत पेड़ था और कुछ नहीं। जिस पर क्रिस्टीन जवाब देती कि लोग तुम्हें भगवान का अवतार मान सकते हैं यदि तुमने अपने शक्तियों पर नियंत्रण करना सीख लिया। पर दुर्भाग्य से आगे उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, इसलिए वो एक ट्रक वाले से मदद मांगते हैं। दरअसल ये उनकी चाल होती है ताकि वो बिना पुलिस की नजर में आए शहर से निकल जाए। वहीं इधर हैथवे प्लानिंग करती है कि उन्हें एरिक को ब्रिज पार करने से पहले ही रोकना होगा, इसलिए वो पुलिस की पूरी फौज ब्रिज पर तैनात कर देती है। अब जब ट्रक ब्रिज के पास आता है तो ट्रक का ड्राइवर वहाँ से भागकर पुलिस वालों के पास चला जाता है, जो घबराहट में बताता है कि उसने कुछ नहीं किया। सभी
पुलिस वाले एरिक और क्रिस्टीन को ट्रक से बाहर निकलने की विनती करते हैं और एरिक चुपचाप वैसा ही करता है। वहीं क्रिस्टीन सभी को शूट ना करने का विनती करती है, जिसके बाद पुलिस एज रूटीन क्रिस्टीन को जमीन पर गिराकर उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं। एरिक उनसे बहुत विनती करता है कि क्रिस्टीन ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दो, पर वो उल्टा ही एरिक को शूट करने की धमकी देने की बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, जिससे एरिक का माथा सनक जाता है, जिसके बाद अब चारों ओर का वातावरण एकदम बदलने लगता है। क्रिस्टीन फिर भी एरिक को शांत करने की कोशिश करती है, पर तब तक देर हो चुकी होती है और अब देखते ही देखते ब्रिज पर बिजलियों की बारिश होने लगती है, जिसे देख सबकी हालत पतली हो जाती है और डर के मारे सारे भागने लगते हैं। पर भाग्य से एरिक कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, पर दोबारा पुलिस वालों के कहने पर अब उसे और भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद अब एरिक के चारों ओर बिजली फटने लगती है, जिसे देखकर पुलिस वाले दुम दबाकर भागने लगते हैं। वहीं कुछ लोग एरिक की वीडियो निकाल लेते हैं, पर इसके बाद एरिक कमजोर होकर वहीं बेहोश हो जाता है और पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये वही पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने क्रिस्टीन को कांटेक्ट किया था एरिक के केस के लिए। उनमें से एक कहता है कि मैंने हमेशा भगवान पर विश्वास किया है और यदि ये भगवान का ही अवतार है तो मैं इसका जरूर मदद करूंगा। ब्रिज के घटना की खबर अब न्यूज में आग की तरह फैल जाती है। वहीं हैथवे को अब और घाई होने लगता है एरिक को कैद में लेने के लिए, क्योंकि अब लोग उसे भगवान मानने लगे हैं। सोशल मीडिया पे भी लोग उसे थॉर बताने लगे हैं। वहीं एरिक को हॉस्पिटल में लाने के बाद एरिक की तुरंत टेस्ट किए जाते हैं कि आखिर उसका शरीर कैसे इन सुपरनेचुरल शक्ति को पैदा कर रहा है। पर डॉक्टर देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसका शरीर तो भीतर से ही पूरी तरह से जला हुआ है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये जिंदा कैसे है। वहीं अब हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जम जाती है एरिक की एक झलक पाने के लिए, और तभी एमआर स्कैन की मशीन से आवाजें आने लगती है, जिससे एरिक फिर से अपना होश खोने लगता है, जिसके अनकंट्रोल शक्ति से हॉस्पिटल की बिजली चली जाती है, जिसके कारण एक बच्ची की जान खतरे में पड़ जाती है और एरिक उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। पर अब उसी लड़के के पिता एरिक को शूट करने वाले होते हैं। एरिक उनसे माफी मांगता है और विनती करता है उसे अभी के लिए बख्शने के लिए, क्योंकि उसे उस मासूम बच्चे की जान बचानी है। ये बात उन्हें छू जाती है और वो अपना हथियार तुरंत डाल देते हैं। अब जब एरिक उस बच्चे पर अपना हाथ फिराता है तो वो बच्चा चमत्कार तरीके से होश में आ जाता है, मानो एरिक सच में साक्षात भगवान का ही अवतार हो। एरिक अब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है जहाँ लोगों की भीड़ लगी होती है। एरिक सभी लोगों से मिलता है और अब सभी फार्म के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ से एरिक को शक्ति मिली थी। रास्ते में ऑफिसर क्रिस्टीन को एक किताब देते हैं जिसमें एरिक के घर का राज लिखा होता है कि जिस दिन कई देवता स्वर्ग में चल बसे तो 2 देवताओं की राख से उस फार्म को बनाया गया ताकि दोबारा जीवन की शुरुआत हो सके। वो सब अब उसी फार्म पहुँचते हैं। एरिक थोड़ा समय के लिए अकेला रहना चाहता है, इसलिए से वो दोनों आगे चले जाते हैं। एरिक अपने पुराने घर के करीब आता है जो पूरी तरह से जला हुआ होता है। वो अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, पर एक जगह वो एकदम से गिर जाता है और उठ नहीं पाता, मानो वो जगह उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। ऑफिसर्स और क्रिस्टीन एरिक को वहाँ से हटाने लगते हैं, पर तब तक हैथवे अपने एडवांस फोर्स के साथ पूरे एरिया को घेर लेती है और कुछ भी गड़बड़ होने पर एरिक को वहीं ढेर करने का आदेश भी देती है। पर ऑफिसर्स वहाँ अब खुदाई का काम चालू कर देते हैं जहाँ से उन्हें एक रहस्यमय गुफा मिलती है। वो एरिक को बाहर रुकने को कहते हैं और बाकी सब उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अंदर की दीवारों पर प्राचीन भाषा लिखी होती है जहाँ उन्हें वही पेड़ मिलता है जैसे एरिक ने बताया था। ऑफिसर्स बताते हैं कि ये वही पेड़ है जहाँ से जीवन की शुरुआत हुई थी। उनकी नजर वहीं पड़े एक डब्बे पर पड़ती है जिसे खोलने का कोई जोखिम नहीं उठाता। वो सब अब एरिक को बुलाते हैं। क्रिस्टीन एरिक को सावधान बरतने की विनती करती है। एरिक अब धीरे धीरे गुफा के अंदर प्रवेश करता है और पेड़ को देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर तभी उसका हाथ अपने आप उस डब्बे की तरफ खींचा जाने लगता है। एरिक अब उसे तुरंत खोलता है और बाकी सबको वहाँ से जाने को कहता है। उस डब्बे में से एरिक को एक दस्ताना और एक हथौड़ा मिलता है। ये सारी चीजें दरअसल नॉर्स मिथोलॉजी के भगवान थॉर की चीजें होती है, यानी कि सच में एरिक भगवान का ही अवतार है जिसे देवताओं ने चुना है। एरिक तुरंत क्रिस्टीन को इसकी खबर करता है और जब जैसे ही एरिक हथौड़े को आसमान की तरफ करता है तो अब हर जगह बिजली फटने लगती है, जिससे वो अपनी शक्तियों को नियंत्रण भी करना सीख लेता है। वो जब वहाँ से बाहर निकलता है तो बहुत से लोग एरिक से मिलने आए होते हैं, पर निर्दय हैथवे एरिक को शूट करने का आदेश दे देती है। पर दुर्भाग्य से गोली क्रिस्टीन के सर जा लगती है, जिससे उसकी उसी पल मौत हो जाती है। हैथवे ने ऐसा करके धरती पर मौत को दावत दे दिया, क्योंकि एरिक का गुस्सा अब आसमान में साफ नजर आने लगता है और हर जगह भयंकर बिजलियां गिरने लगती है।
हैथवे में फिर भी चूल मची होती है कि वो फिर से एरिक को मारने का आदेश देती है, पर एरिक जो दरअसल एक भगवान की तरह ही है, उस पर गोलियों का असर नहीं होता। वो अपना हथौड़ा दूर फेंक देता है, जो अपने आप थॉर मूवी की तरह उसके पास लौट आता है। तिल मिलाया एरिक सभी पर अपना गुस्सा बरसाने लगता है, जिसके कारण कई लोगों की अनजाने में जान चली जाती है। जिसके बाद एरिक वहां से भाग जाता है और अब एक और बार फिर से वो घटना वायरस की तरह फैल जाती है कि भगवान के अवतार ने अपना कहर दिखाया और कई सारे लोगों की जान भी चली गई। जिसके बाद ये मूवी इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। अब ये मूवी आखिर था क्या? दरअसल ये मूवी नॉर्स मिथोलॉजी के भगवान थॉर पर आधारित है, जिन्होंने अपनी शक्ति एक साधारण इंसान को दी थी, जिसके बाद से लोग उस इंसान को भगवान की तरह पूजने लगे। पर इंसान में भावनाएं होती है, चाहे उसे कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, वो एक ना एक दिन अपने भावनाओं में बह जाता है और खुद को नियंत्रण नहीं कर पाता। मूवी में भी एरिक को वही शक्ति प्रदान होती है और उसके मदद से वो अंत में सीख लेता है कि कैसे उसे अपने शक्ति का सही प्रयोग करना है। पर एक गंभीर घटना और उसने अपना आपा खो दिया, जिसका गुस्सा उसने मासूम पर भी निकाल दिया, ये जानते हुए भी कि वो भगवान है, जिस पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को अच्छी सीख देने की। पर एक इंसान होने के भी नाते उसने इस जिम्मेदारी को अंत में ना निभा सका और एंड का रिजल्ट तो हमने देखा ही है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।